मैं अपने चैनल भक्ति विद मीतू में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी माता की कथा। बोलो जय माँ लक्ष्मी। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी कि घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा काम करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा रखा था कि आस पड़ोस की औरतें अक्सर कहती थी कि घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस की कुछ औरतें ऐसी थीं जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती रहती थी। दूसरों के घर में ताक झाँक करके उनकी बुराइयाँ करना तो उनका सबसे पहले काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास रहती थी। जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। राधा को उनकी बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज से समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति का सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत करके अपने पति की चिरायु के लिए वर मांगती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतें राधा को की अच्छी आदतों को पसंद कैसे कर सकती थी। वे तो यह कहने लगे कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए नैत कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में वे रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके पास मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल इनके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजती थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा की को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ करती हों। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन के समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम जप लें। इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा, बुराई से बच जाओगी। राधा की बात सुनते ही बहन राम भजनी को इतना क्रोध आया कि क्रोध के मारे उसके चेहरे का लाल रंग हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं। गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने चली है। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में विश्वास करती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होगी, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होगी। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है, किसी की बुराई मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। क्या तुम मेरी तलाश के लिए बाहर भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती की थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी छी घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि यह आदतें उसे लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आपको बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग फैली हो तो कोई कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा मास मेहनत करने पर भी उन्हें जो कुछ मिलता है उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े, यह सब उस कुछ वेतन से ही मिलता था। लेकिन जब इस वेतन को भी शराब पी जाए, चरस गांजा पी जाए
जुआ खेला जाए तो कैसे घर चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हुई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी मार पड़ती, गालियाँ सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती। इस प्रदेश में उसका कौन है, वह तो अकेली पड़ गई। आ जाकर उसे प्रभु का ही सहारा था, माँ दुर्गा ही उसे सहारा देती। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान में खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पिछले रुपए भी नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाए। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ उसकी आंखों से आंख टपकते आंसू देख रही थी, उसके हृदय के दुख को जान लिए था। राधा रोई जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की हालत क्या हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो, माँ शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियाँ बजने लगी, शंख की आवाज़ आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ आई। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा कम नहीं होने दी, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। राधा तो पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है। दूसरा, तूने मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। माँ, जाओ बेटी, अपने को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के द्वार खोल रही हूँ। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वहाँ पर माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ। मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे व्रत की विधि बता दो। मैं माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे हर प्रकार के सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही हो जाता है। यह सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह में यही शब्द हो, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी बनाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी का जोत जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है।
जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर स्वरूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उन प्रसाद लोगों में बांट दे। बांटते समय भी आपकी ज़बान पर माँ लक्ष्मी का नाम जरूर होना चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर ले। माँ के आगे बड़े चावलों को सब पक्षियों को डाल दे। व्रत रखने वाले हर भक्त को चाहिए कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए, इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक संपन्न हो जाएं तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए तो 21वां या 51वां व्रत रखे तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उन्हें मनपसंद भोजन कराएं। फिर कन्या को चांदी का या गिलट का एक सिक्का या रुपया दक्षिणा में दे। उसी दिन माँ लक्ष्मी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियाँ माँ भक्तों को अपने हाथ से बांटे। यदि इतनी प्रतियाँ की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर बैठकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने व्रत विधि पूर्वक कर लिए हैं, इसलिए हे माँ आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। बस बेटी, हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन भी मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा ली, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर उसकी सहायता की। उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही वैभव लक्ष्मी माता के व्रत 21 व्रत का आरंभ करूँगी। दूसरे ही दिन राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी, साथ ही माँ का व्रत किया। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय वैभव लक्ष्मी व्रत का पाठ करके आए हुए पति के चरण छुए, उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत करूँगा, न तुम्हें दुख दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर फिर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की 51 प्रतियाँ लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरे ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनकी 21 व्रत रखूँगा, सदा घर में उनकी पूजा करूँगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला। बोल माँ लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय। आपको जो कथा अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।